दोस्तों, अपनी वाहवाही कराने में हर जगह मोदी 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 होना चाहिए। इसके लिए नरेंद्र मोदी ने किस तरीके से जनता का पैसा विज्ञापनों पर खर्च किया है, उसको लेकर एक बड़ी खबर निकल कर आई है कि कैसे अपने पोस्टर छपवाने में, अपने विज्ञापन छपवाने में और अपना चेहरा दिखाने के लिए कैसे नरेंद्र मोदी अब जनता का पैसा बर्बाद करने में लगे हुए हैं। दोस्तों, ये खबर गुजरात से निकल कर आई है और ये खबर किसी और ने नहीं बल्कि बीबीसी ने पब्लिश करी है, जिसमें एक आरटीआई में यह साफ खुलासा हुआ है कि कैसे इस देश का प्रधानमंत्री अपनी झूठी तारीफें और झूठा माहौल बनाने के लिए कैसे विज्ञापनों पर जनता का पैसा बर्बाद करता हुआ नजर आ रहा है। कोई छोटी मोटी रकम नहीं बल्कि 8 करोड़ 81 लाख की ये रकम है जो जनता का पैसा है, जिसको विज्ञापनों पर कैसे नरेंद्र मोदी बहाते हुए नजर आ रहे हैं और झूठी तारीफें लूटने में नंबर 1 नेता बनते हुए नजर आ रहे हैं। नमस्कार, मैं दामिनी शर्मा सजग भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों, एक बड़ी खबर निकल कर आई है। एक आरटीआई से एक बड़ी चीज का खुलासा हुआ है। गुजरात से ये खबर है। कहां से? मोदी जी के खुद के गढ़ से, जहां तो उन्हें विज्ञापन की जरूरत होनी ही नहीं चाहिए, जहां उन्हें पोस्टरों की जरूरत होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि जब वो कहते हैं कि गुजरात उनका घर है, गुजरात उनका गढ़ है और गुजराती भी उनके हैं, तो कैसे उनको गुजरात में भी अपनी झूठी महफिल बनाने के लिए, झूठी तारीफें लूटने के लिए कैसे माहौल सेट करना पड़ रहा है। गुजरात में आखिरकार क्या जरूरत थी नरेंद्र मोदी को? गुजरात में तो आपको इतना कॉन्फिडेंस है कि आप बिना एक विज्ञापन के भी आप सरकार बना सकते हैं। ये आप खुद कहते हैं कि गुजरात में हमारा घर है, हमारा गढ़ है। तो गुजरात में आखिरकार 8 करोड़ 81 लाख का खर्चा सिर्फ विज्ञापनों के ऊपर कैसे हो गया? ये एक आरटीआई में दोस्तों खुलासा हुआ है। बीबीसी की एक बड़ी न्यूज, बड़ी पड़ताल करी गई है, जिसमें साफ आया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सिर्फ बधाई देने वाले, जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, याद है आपको कैसे चप्पे चप्पे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फोटोज लगा दिए गए थे, पोस्टर लगा दिए गए थे और हर बार लगाए जाते हैं, इस देश में कुछ हो जाए तुरंत धन्यवाद मोदी जी, तुरंत धन्यवाद मोदी जी। छोटे से छोटे नेता, उनके कार्यकर्ता उनकी तस्वीरों के साथ कैसे बड़े बड़े पोस्टर जो है चप्पे चप्पे पर लगवाते हुए नजर आते हैं, जिसमें धन्यवाद मोदी जी कहते हुए नजर आते हैं। और सिर्फ अपने आप को बधाई दिलवाने के लिए कैसे ये करोड़ों रुपए का खर्चा किया गया है, इस पर एक आरटीआई में खुलासा हुआ है दोस्तों कि विज्ञापनों पर, सिर्फ पीएम मोदी को बधाई देने वाले विज्ञापनों पर गुजरात सरकार ने खर्च किए 8 करोड़ 81 लाख रुपए। आरटीआई में ये बात सामने आई है। दोस्तों, देख लीजिएगा, 5 साल, 10 साल, 25 साल, 50 साल पूरे होने का जश्न आपने सबको मनाते हुए देखा होगा। नरेंद्र मोदी के भी 11 साल हो जाते हैं तो जश्न मनाया जाता है। पर सोचिए, गुजरात में बधाई दी जा रही है विज्ञापनों में, अखबारों में नरेंद्र मोदी के 23 साल। 23 साल कौन से? ये 11 साल और जब गुजरात के मुख्यमंत्री रहे थे, जब तब नेतृत्व किया था, वो मिलाकर पूरा 23 साल। 23 साल पूरे होने पर जश्न मना रहे हैं और बधाइयां दे रहे हैं। अखबारों में ऐड छपवाए जा रहे हैं। ये ऐड आप देखिएगा जो अखबारों में छपवाया गया है, धन्यवाद मोदी जी, गुजराती में लिखा है, धन्यवाद 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 धन्यवाद, इस देश को आज यहां पहुंचा दिया है। दोस्तों, आपको बता दें, ऐसी ही घटना बीबीसी ने छापा है ये कि गुजरात में ऐसी घटना घटी है। 7 अक्टूबर 2024 को गुजरात सरकार के कुछ विज्ञापन देखे गए थे कि गुजरात सरकार ने हर जगह एक विज्ञापन डाला था पिछले साल। सफल और सक्षम नेतृत्व के 23 वर्ष का था ये पूरा विज्ञापन, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सार्वजनिक पद पर 23 वर्ष यानी कि गुजरात के सीएम और फिर देश के पीएम के रूप में बधाइयां दी गई हैं कि कितना बड़ा कार्य जो है वो नरेंद्र मोदी ने किया है। और दी भी गई है तो वो भी किससे? इतने तमाम पैसों से। पूरा पैसा बर्बाद किया जा रहा है किस तरीके से, करोड़ों रुपया।
इस देश में गरीबी, भूखमरी, ये सारे मुद्दों को छोड़ते हुए करोड़ों रुपया बहाया जा रहा है अपनी बढ़ाई करवाने के लिए, अपनी तारीफें करवाने के लिए, अपना धन्यवाद करवाने के लिए, अपनी आप को चमकाने के लिए। और अपनी आप को चमकाने के लिए तो नरेंद्र मोदी की आपने पहले भी बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी कि जहां नरेंद्र मोदी पहले कदम नरेंद्र मोदी का नहीं पड़ता बल्कि उनके कैमरामैन का पहला कदम पड़ता है। और ऐसा ही कुछ हुआ। आपको दोस्तों बताते हैं, बीबीसी गुजरात ने गुजरात सरकार के सूचना विभाग में सूचना अधिकारी आरटीआई के तहत इन विज्ञापनों पर कितना कुल खर्च हुआ है, इसका विस्तृत पूरी डिटेल्स मांगी थी बीबीसी के द्वारा कि भाई कितना खर्च हुआ है इन सारे विज्ञापनों में। तो ये आरटीआई मैं आपको दिखा रही हूँ, ये आरटीआई दोस्तों सामने आई है। इस आरटीआई में साफ पता चला है कि 2 विज्ञापन दिए गए थे जिनका पूरा का पूरा खर्च कैसे 8 करोड़ से ज्यादा निकल कर आता है। लगभग 9 करोड़ रुपया बहा दिया गया इन 2 विज्ञापनों को छपवाने में। आप खुद सोचिए कि कैसे जनता का पैसा कैसे जो है बहाया जा रहा है। नरेंद्र मोदी नंबर 1 नेता बन चुके हैं प्रचार करने के लिए। प्रचार किया जाता है, नरेंद्र मोदी की कई रैली भी होती है, उसका प्रचार भी इतना जोर शोर से किया जाता है, चप्पे चप्पे पर पोस्टर्स लग जाते हैं। और यहाँ सिर्फ दोस्तों बात मैं यहाँ सिर्फ इसकी नहीं करूंगी कि नरेंद्र मोदी ही, यहाँ बात इनकी भी होगी कि दूसरी अन्य पार्टी भी पैसा खर्च करती हैं। अब आगे दोस्तों इस चीज में हम पढ़ते हैं। आरटीआई मैंने आपको दिखाई कि कैसे आरटीआई में ये पैसा खर्च किया गया है। ये विज्ञापन देखिएगा कि विज्ञापन में नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगाई गई है और उन्हें 23 वर्ष की शुभकामनाएं दी गई हैं, जिसके बारे में बीबीसी ने डिटेल मांगी थी और डिटेल में ये सामने आया कि इतना पैसा खर्च हुआ। और जिसके बाद गुजरात के जो भाजपा के लोग हैं वो ये कहते हैं कि भाई इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, हम इसके बारे में जानते ही नहीं है। ये कहा जा रहा है गुजरात के बीजेपी के प्रवक्ताओं की तरफ से। राजनीतिक और कानूनी विशेषज्ञों ने इस खर्च को पूरी तरीके से अनुचित और जनता के पैसों की बर्बादी बता रहे हैं। वहीं बीजेपी प्रवक्ताओं का कहना है अगर कोई ऐसा खर्चा हुआ भी है तो उनके ध्यान में वह आंकड़े नहीं। कैसे होंगे, उनके ध्यान में वो आंकड़े हो ही नहीं सकते हैं। और सभी सरकारी खर्चों का नियमों के अनुसार ऑडिट किया जाता है, ये बोला गया है दोस्तों। आप ये देखिएगा, ये अखबार में, गुजरात के अखबार में ये 2024 में ये विज्ञापन छपा था, जिसके बाद आरटीआई डाली गई। विज्ञापनों में बड़ा नंबर लिखा हुआ था और 23 वर्ष मोदी जी के, विकास सप्ताह, ये सारी चीजें लिखी हुई है, गुजराती में ये लिखी हुई है। आरटीआई मैंने आपको दिखाई है, आरटीआई कैसे जो है ये आरटीआई के तहत ये चीज सामने निकल कर आई है कि लगभग कितना खर्च जो है वो हुआ है, पहले विज्ञापन में कितना हुआ है और दूसरे विज्ञापन में कितना खर्च हुआ है। इसी के साथ दोस्तों प्रशांत भूषण जो वरिष्ठ वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने इस चीज पर एक टिप्पणी करी है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि सरकारी विज्ञापनों का मूल उद्देश्य जनता को सरकार की नीतियों, योजनाओं या सेवाओं के बारे में जानकारी देना है। मेरी राय में गुजरात सरकार के विज्ञापन सुप्रीम कोर्ट के फैसले में दिए गए दिशा निर्देशों की भावना का उल्लंघन है। ये जो है वो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं वरिष्ठ प्रशांत भूषण, उनकी तरफ से ये चीज कही गई है। वहीं गुजरात हाईकोर्ट की तरफ से, वकील की तरफ से कहा गया है कि सरकार को जनता के लिए सारे फैसले लेने होते हैं और खर्च करने होते हैं। सरकार की नीतियों के प्रचार के नाम पर व्यक्तिवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। यह बात सिर्फ भाजपा तक सीमित नहीं है बल्कि अन्य पार्टी, हर पार्टी पर लागू होती है। दोस्तों देखिएगा कैसे ये चीज बीबीसी ने इस चीज को प्रिंट किया है, क्योंकि उन्होंने इस चीज की जब पड़ताल करी और आरटीआई के तहत जब ये सारा का सारा आंकड़ा मंगाया तो चौंकने वाले आंकड़े थे कि कैसे जनता के पैसों की बर्बादी की जा रही है। कब वो दिन आएगा जब नरेंद्र मोदी ये विज्ञापन, ये प्रचार छोड़कर वाकई में इस देश की जनता के सामने ये कहेंगे कि मैंने अगर काम किया हो तो मुझे विकास के नाम पर वोट दीजिएगा, मुझे मेरे चेहरे के नाम पर। और ये जो तमाम पोस्टर्स आप लगवाते हैं, देश में कुछ भी हुआ, ऑपरेशन सिंदूर हुआ तब आपने पोस्टर लगवा दिए, चप्पे चप्पे पर पोस्टर। कुछ भी देश में होता है आपके पोस्टर पहले छप जाते हैं, पहले ही रेडी रहते हैं सब धन्यवाद देने के लिए। और उसमें सेना से ज्यादा ऑपरेशन सिंदूर में जब इनके पोस्टर छपे थे, आपने देखा होगा सेना की एक भी तस्वीर नहीं थी। किसकी तस्वीर थी? सिर्फ नरेंद्र मोदी की। अपनी तस्वीर छाप दी और जिसके लिए जिन्होंने इस ऑपरेशन को सक्सेस किया था, जिनकी वजह से ऑपरेशन सक्सेस हुआ था, उनकी एक भी तस्वीर नहीं थी।
और धन्यवाद आपके कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं करते हुए, आप कितनी बड़ी सी तस्वीर लगाकर। क्या जरूरत है विज्ञापन की अगर आपने वाकई में विकास किया है? आपके 56 इंची सीने की छाती कब ये कहेगी कि अगर मैंने विकास किया है तो मुझे विकास के नाम पर वोट दीजिएगा, विज्ञापनों के नाम पर, प्रचार के नाम पर नहीं? क्या जरूरत है? क्या आपको भय है कि अगर आप विज्ञापन और प्रचार नहीं करेंगे तो आप दिखेंगे भी नहीं? दोस्तों कमेंट सेक्शन में अपनी टिप्पणी जरूर बताइएगा कि आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं। तमाम खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिएगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।